अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। हुकूमत ने आवाम को 120 रुपये का रिलीफ पैकेज देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये रिलीफ पैकेज का ऐलान करते ही कुछ देर बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों के रेट्स बढ़ गए। चीनी की कीमत आसमानों पर पहुंच चुकी है। घी की कीमत में 53 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल में 65 रुपये का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ हुकूमत ने यह भी बता दिया है कि बिजली के रेट्स जो हैं वो भी 1 रुपये से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सर्दियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने ये हुकूमत ने ये भी वाज़े कर दिया है कि जो गैस है उसका मसला भी पैदा होगा। साथ ही साथ ये भी वाज़े किया है कि जो पेट्रोल के रेट हैं वो भी बढ़ेंगे। ये बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं बढ़ाए तो हमें खसारा होगा। सवाल ये है कि रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया गया है उसके पैसे आएंगे कहाँ से? अभी तक आवाम को रिलीफ मिला नहीं, पैकेज के ज़रिए क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। आपको भी पता होगा कि हुकूमत ने 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया आवाम के लिए। जी। क्या लगता है कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को? क्या मिलना है? झूठ आखां ते कुछ बचदा है, सच कवां ते भांबड़ मचदा है। जच जच के जीभा कहंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जीना मुश्किल हो गया है, गरीब आदमी का खाना मुश्किल हो गया है। मैं अभी बाज़ार गया था तो मैं ये कुछ चीज़ें लिख के लेके आया। चीनी 130 140 मिल रही है, आटा 1100 1200 15 किलो का, घी 385 रुपये फ़ी किलो, दाल मसूर 240, माश 420, अंडे 180 रुपये, मेथी 120, पालक 60 रुपये, और ये करेले गोभी 100 से कोई चीज़ कम नहीं मिलती। खाना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया, पढ़ाना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया, सवारी बहुत मुश्किल, पेट्रोल बहुत महंगा, हर चीज़ महंगाई है। और ख़ान साहब तिफल तसल्लियाँ देते हैं, ये हो जाएगा, अभी सब्र करो। कितना सब्र करें? कुछ सब्र नहीं होता। खुदारा ये मुल्क को, पुराना ही पाकिस्तान अच्छा है, उसी पे ले आएँ तो ये महंगाई जो है ना गरीबों को मार रही है, बहुत नडाल कर रही है। गरीब का सोना जीना मुश्किल हो गया, हर चीज़ ख़रीद से बाहर हो गई है। तो खुदारा इस मुल्क को बचा लीजिए। खान साहब कुछ ख्याल कीजिए। ये जो उनके फितना परवर साथी हैं ये किसी काम नहीं आते। उनको कोई अच्छी, अब कार्ड फिर लाइनें लग जाएंगी, कार्ड बनाए जा रहे हैं, कार्ड में लाइनें लगो। कितनी ये बेहरमती है और कितनी ये ज़िल्लत है लोगों के लाइनों में कि आप कंट्रोल करें, प्राइस पे कंट्रोल करें, लोगों पे छापे ये नहीं मारे जाएं, कंट्रोल करें। कोई चीज़ कंट्रोल, हर चीज़ कंट्रोल से बाहर है। जो किसी का जी चाहता है वो कर देता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इससे पहले भी हुकूमत ने एक एहसास प्रोग्राम अनाउंस किया था, ये भी तकरीबन उसी के साथ का एहसास प्रोग्राम है। तो क्या तब आपको लगता है कि हमारी आवाम है जो उस एहसास प्रोग्राम से इस आवाम को कोई रिलीफ मिला था? आवाम को नहीं मिलता, ये जो उनके अपने साथी होते हैं ना उनको दिए जाते हैं रिलीफ। और ये रिलीफ लेके ये एहसास प्रोग्राम है, लोगों को घर में एक घर के 4-4 ले रहे हैं और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। आपका ज़हन क्या कहता है कि ये रिलीफ पैकेज तो अनाउंस कर दिया है, पहले ही गरीब आवाम मर रही है। सबसे पहले हुकूमत ने कल यही कहा कि हम जी आटा और घी और जो दालें, इन पे बेसिक ये चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं, इस पर हम 30% जो है सब्सिडी देंगे। और आपका रेट देख के ये लग नहीं रहा कि कोई सब्सिडी मिली है। कोई नहीं आ, सब्सिडी का नाम है, तिफल तसल्लियाँ हैं, चूसनियाँ लोगों के मुंह में दे रहे हैं। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं। बस ये तीसरा चौथा साल शुरू हो गया, 5वें में इलेक्शन हो जाएंगे और खान साहब इसी तरह अपोजिशन में बैठेंगे। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि ये जो पैकेज है इसके पैसे क्या लगता है हुकूमत कहाँ से पूरे करेगी? पता नहीं कहाँ से पूरे करती है, या लोगों को झूठी तसल्लियाँ देती है। हाँ जी, ये रिलीफ दे दिया है, फलां दे दिया है गरीबों के लिए, फलां किस गरीब को दिया है? लोग मर रहे हैं भूखे, सड़कों पे अपने बच्चे बेच रहे हैं, यानी कि इस दौरे हुकूमत के अंदर। और पता नहीं क्या कुछ आगे होगा जाके या क्या नहीं होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। कि ये पहले जिन लोगों पर इन्होंने इतराज़ात लगाए हैं उनका क्या बना। अब मौजूदा हुकूमत जो कर रही है कि हम यूँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस दौरे हुकूमत का। महंगाई इतनी हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। गरीब भूखे मर रहे हैं, उनको खाने के लिए ना मिलता है ना सही चीज़। हर काम चीज़ में मिलावट होती है, कोई चीज़ भी ले लें, कुछ कम तोला जाता है, कुछ मिलावट की जाती है,
कुछ ऐसे ही हालात हैं। बीमारों को कोई पूछता नहीं कि तुम कहाँ से दवाई लेते हो, अगर दवाई भी मिलती है वो भी 2 नंबर मिलती है। बस ऐसे ही है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, या खान साहब का खुदा हाफिज़। ठीक है, हुकूमत ने ये भी कहा है कि पेट्रोल के जो रेट हैं वो बढ़ेंगे। साथ एक कंपैरिजन करके भी बताया गया है कि जो इंडिया में रेट है वो पेट्रोल का 250 लीटर है, बांग्लादेश में 200 लीटर और पाकिस्तान में 138 रुपये लीटर है। तो आपको लगता है कि ये बयान उनका, ये कंपैरिजन करना दूसरे मुल्कों के साथ ठीक है और उसके बाद ये भी कह देना कि पेट्रोल के जो रेट हैं वो भी बढ़ेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में खान साहब की हुकूमत जो खड़ी है वो बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। और जब से ये आए हैं, पहले तो एक सुलझा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, लेकिन अब ये है कि वो बिल्कुल हर बात वो और उनकी कबीना और उनकी टीम जो है वो झूठ का सहारा लेती है। और उनका रात की भी जो भी आप तकरीर सुन लें वो बिल्कुल उसी चीज़ के मस्ताक है कि एक महल्लेदारों ने मिल के चौकीदार रखा था, तो रात को आवाज़ लगाता था वो कि जागते रहना, मिरते ना रहना। एक दिन उस महल्ले में चोरी हो गई तो लोगों ने कहा तुझे चौकीदार रखा हुआ है, तो उसने कहा मैं तो पहले ही आपको कहता था कि जागते रहना, मिरते ना रहना। तो खान साहब भी अब यही तकरीर करने आए थे कि तेल भी महंगा हो जाएगा, मैं नहीं कुछ करूँगा, गैस भी नहीं आपको मिलेगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, चीज़ें का कंट्रोल नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, दवाइयाँ आपको मिलेगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। बुनियादी तौर पे जितने भी उन्होंने पहले दावे किए थे, आवाम को उन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, अब बिल्कुल उसके उल्टा है। और ख़ान साहब ख़ुद आने से पहले उनकी ड्रेसिंग बेहतर हो गई है, वो मैचिंग कोट और वेस्ट कोट उन्होंने पहनने शुरू कर दिए हैं, बनी गाला के अखराजात की बढ़ गई है। और गरीब आदमी को कोई, अब भी जो उन्होंने रिलीफ पैकेज का ऐलान दिया है उससे पहले भी किसी गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला। हो सकता है ना ये रिलीफ पैकेज सिर्फ एक बहाना हो, क्योंकि उन्हें तो पता है कि अब हुकूमत तो चल नहीं रही, अब किसी तरह हमने चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने हैं, तो टैक्स बढ़ा के ही ये जो 120 अरब रुपए का जो पैकेज है, इसी के ज़रिए आवाम से पहले टैक्स के ज़रिए पैसा लेंगे और इसी के ज़रिए रिलीफ देंगे। बुनियादी तौर पे टैक्स तो वो बढ़ाएंगे, पहले ही बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, और अपने बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश है उस पर और तेल पे उन्होंने पेट्रोल वगैरह पे टैक्स अब बढ़ा रहे हैं। टैक्स तो और बिजली के रेट बढ़ाए हैं, गैस के रेट बढ़ाए हैं, लेकिन वो टैक्स बढ़ाने का फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा। वो एक्चुअली वो तैयारी कर रहे हैं कि जो उनकी टीम है कबीना की, MNA MPA, ये सारा पैकेज उनकी जेबों में जाएगा ताकि वो लोग जो है वो इलेक्शन की तैयारी करें और इन्हीं आवाम की लूटी की दौलत से वो इलेक्शन लड़ें। अब हालात ये हैं सरकारी इदारों के कि आप पहले अगर किसी ने वापडा का मीटर लगवाना होता था तो वो वापडा एहलकार को 2000 रिश्वत दे के मीटर लगवा लेता था। अब उसका रेट 10,000 हो गया। वो कहते हैं जी महंगाई का गुजारा नहीं होता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसी सरकारी इदारे में चलेंगे, रिश्वत का रेट भी बढ़ गया और महंगाई भी बढ़ गई है, और आवाम जो है बेचारे वो उनकी आमदन पहले से कम हो गई है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो जो कंपैरिजन दीगर ममालिक से करते हैं ये भी झूठ पे मबनी है। और दूसरा, अगर किसी मुल्क में महंगाई हुई है तो वहाँ पे उसकी जो आमदन पब्लिक की है वो भी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में तो बेरोज़गारी। एक बयान वो भी दिया है, ये जो आपने बेरोज़गारी की बात की है, हुकूमत की जानिब से कल ये भी बयान आया है कि बेरोज़गारी कम हुई है। जी नहीं, बेरोज़गारी तो बहुत सी बड़ी है। आवाम से आप गली मोहल्ले से पूछ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब हम हुकूमत के ऐसे बयान, ऐसी तकरीरें सुनते हैं तो उससे ऐसे लगता है कि सब खैर है, आवाम अच्छे से खा रही है, उनको कोई मसाइल है ही नहीं। नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि खान साहब की सारी हुकूमत जो है झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। वो तो कहते हैं कि अवाम बड़ी खुशहाल है, अवाम बड़ी मुतमईन है, सब हर चीज़ झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। और कुछ भी सिर्फ गालम गलोच देना मुखालफिन को और झूठी तसल्लियाँ देना, इसके अलावा हुकूमत की कोई कारकर्दगी। इस बयान से किस हद तक आप सहमत हैं जो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और गैस का मसला पैदा होगा? ये बयान देने से बेहतर ये नहीं था कि ये कहा जाए कि चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, इससे पहले कि कोई गैस का मसला पैदा हो, इस मसले का कोई हल निकाले? ये देखें ना, ये भी उनकी बहुत बड़ी नाहली है। पिछले साल भी उन्होंने सर्दियों में ऐसे किया था कि पिछले तकरीबन 1-2 महीनों से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस बात पे चीख के बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने LNG के जो सौदे हैं वो बर वक्त नहीं किए और ये सोई रही है, इस वजह से सर्दियों में है गैस का बहरान पैदा होगा। लेकिन हुकूमती वज़रा मान रहे थे। अब वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लिया और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नाअहली की ये जो सज़ा है वो अब आवाम को भुगतना पड़ेगी। आवाम को गैस नहीं मिलेगी, चूल्हे नहीं जलेंगे और लोग बेचारे और परेशान हो जाएंगे। पूरी की पूरी हुकूमत की बैड गवर्नेंस है और नाअहली है जिसकी सज़ा आवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर 2 बड़े ख़ानदान अपना पैसा यहाँ पर वापस ले आए तो मैं ये तमाम कीमतें आधी कर दूँगा। पहले तो ये कहते थे कि हुकूमत में आने से पहले कि मैं किसी भी तरह ये पैसा इनसे निकालूंगा, अब रिक्वेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं कि जी अपना पैसा वापस लाएं, मैं कीमतें आधी कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी ऐसे ही है।
यानी कि अब जो रेट हैं वो कंट्रोल गवर्नमेंट ही करेगी, वो अपोजिशन करेगी। तो ये गवर्नमेंट में किस लिए बैठे हैं? इनको चाहिए फिर ये घर चले जाएं। अगर इन्होंने उनके तरले मिनतें ही करने हैं, पहले उनको धमकाते रहे हैं, अदालतों में घसीटते रहे हैं, जब कुछ नहीं निकला तो अब मिनतें तरलों पे आ गए हैं कि आप पैसा वापस कर दें, हम जनाब आपके जो रेट हैं वो अशिया खुदों इसके वो कम कर देंगे। बेसिकली ये बैड गवर्नेंस की आला मिसाल है। इससे आगे कोई वर्ब की डिग्री है ही नहीं जो इनको दी जाए। कुछ अगर इंटरनेशनली महंगाई हुई है तो बहुत सारा हिस्सा इनमें इनकी बैड गवर्नेंस का है जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है। ये मिसाल तो देते हैं पेट्रोल की दूसरे मुल्कों के साथ, उनकी अफरात ज़र की भी बताएं, उनकी ग्रोथ रेट की भी बताएं, बांग्लादेश की और इंडिया की, उनकी फ़िकस आमदनी का भी बताएं। ठीक है, वहाँ पर जो इंडिया में डॉलर है वो 74 रुपये का है, बांग्लादेश में 84 टके का है, इधर 170 रुपये का है। ठीक है, कंपैरिजन जब उनके साथ करना है तो बकाया चीज़ों का भी कंपैरिजन करें। झूठ की बुनियाद पर इनकी गवर्नमेंट खड़ी है, अवाम को धोखा दिए जा रहे हैं। पहले इनके वज़ीर इनको धोखा देते हैं, ये टीवी पे आके हमको धोखा दे रहे हैं। रात को भी बड़ी इन्होंने बल्कि बेशर्मी के साथ ये मैं कहूँगा ऐलान किया है कि जनाब हमारा जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़नी पड़ेंगी और जो गैस है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। गैस का मामला ये है कि जो उन्होंने सौदों के लिए बिड दी थी, इनको किसी ने रेट ऑफ़र ही नहीं किया। मतलब इनके हालात हैं कि इनको किसी इंटरनेशनल मार्केट में इनको रेट ऑफ़र ही नहीं किया किसी ने एलएनजी के लिए, और इस वजह से आगे जो सौदे थे वो सर्दियों के लिए नहीं हो सके। तो शॉर्टेज तो आनी है। अब 120 रुपये का जो उन्होंने ऐलान किया, 120 अरब का जो ऐलान किया है इन्होंने, तो वो इन्होंने सारा पेट्रोल से और इर्द गिर्द से इन्होंने टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने आवाम को निचोड़ना है और फिर इन्होंने खुद इंजॉय करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से एक तो होता है ना कि आपकी आमदन पर टैक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा इस हुकूमत ने हर चीज़ पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाना शुरू कर दी, जैसे कि कल ही जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई है उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के रेट्स बढ़ गए। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो टैक्स हैं वो बढ़ा दिए गए और टैक्स का पैसा उनकी जेब में जाएगा और आवाम को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल ऐसे है जी। उन्होंने ये एक्चुअली अपने जो आइंदा जो इलेक्शन है उसमें जो MN MPs को पैसे देने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ये आवाम से उन्होंने निचोड़ने का एक बहाना है और इसीलिए ये सब को ट्राई कर रहे हैं जो कुछ ये कर रहे हैं, ताकि ये गवर्नमेंट मज़ीद आवाम को निचोड़े, ताकि ये वो पैसा इकट्ठा हो। ये आवाम की रिलीफ पे नहीं लगा। लास्ट जो रिलीफ पैकेज मिला था वो रमज़ान में मिला था और वो कहीं हमें नज़र नहीं आया ना। ये 120 रुपये हमें नज़र आने, ये किसी पे ये 30% किसको मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने 2.5-3 साल में सिर्फ ये हिसाब लगाया है कि हमारे इधर जी 3 करोड़ ख़ानदान हैं या 1 करोड़ ख़ानदान और 13-30 करोड़ बंदों को मिलेगा। ये शुमारियात में लगे हुए हैं। एहसास पर प्रोग्राम के नाम पर भी ये धोखाधड़ी कर रहे हैं आवाम से। अलगर्ज के पूरे धोखे की बुनियाद पर ये ना गवर्नमेंट चल रही है और कोई कमिटमेंट उन्होंने पूरी नहीं की अपनी इमरान खान। आप क्या कहेंगे इस रिलीफ पैकेज के हवाले से जो कि कल हुकूमत ने अनाउंस किया है? मैं तो यही कहूँगा खान साहब कॉल के बादशाह हैं, अमल इनके पास नहीं है। अमल देखे तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं अब सब्ज़ी वाला जा रहे हैं, इससे पूछ लें कितने रेट अवाब हैं। यानी कि अब मेहमान भी की तवाज़ो भी सब्ज़ी से हो रही है, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। यही है कि कॉल के बादशाह अमल नहीं है। जो ये असास प्रोग्राम का आप बात करते हैं वो इंसानियत की इज़्ज़त नफ्स मजरू करने के मुतरादिफ है। ये चीज़ कि एक आदमी लाइन में खड़ा है, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त बख्शी है, लेकिन वो इनकी दौरे हुकूमत में बेइज्जत हो रहा है। मैं यही कहूँगा बस। एक ये भी हुआ है ना कि जो एहसास प्रोग्राम तो इन लोगों ने अनाउंस कर दिया रिलीफ पैकेज, उसमें क्या एक ऐप है जिसके ज़रिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन क्या एक रेडी वाला, एक पंक्चर लगाने वाला, क्या इस हुकूमत को लगता है कि वो उस ऐप का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा? नहीं, वो नहीं हो सकता। उसको पहुँचने नहीं देंगे। जो लोग करप्ट है ना वो पहुंचने ही नहीं देते हैं कि ये ले आओ, ये कागजात लेके आओ, ये प्रूफ लेके आओ। आप वैक्सीन का ले लें, अगर आप उस वक्त रजिस्टर नहीं होते हैं, 3 माह बाद रजिस्टर होने जाते हैं, वो सबूत मांगते हैं, हालांकि ये फ्री है। तो जो हुकूमत ने पास से देना हो तो वो आसान होगा, वो बहुत मुश्किल कर देते हैं। और इज़्ज़त नफ्स मजरू करने वाला लाइनों में लगना तमाम हुकूमतों का यही रहा है, वतीरा यही रहा है कि लाइनों में लगें और हमसे मांगे बस। बिल्कुल ऐसे है। जो आवाम यही कहती है कि ये रिलीफ पैकेज उनके लिए भी परेशान कुन इसलिए है कि पहले भी जो एहसास प्रोग्राम है वो अनाउंस किया गया था, उसके ज़रिए भी लोगों को रिलीफ नहीं मिला था। एक दफ़ा फिर अब ये प्रोग्राम तो अनाउंस कर दिया गया है, अभी रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है ये 6 माह के अंदर पता चल जाएगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी मैं कारखाना बाज़ार के गोल में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग और दुकानदार मौजूद होंगे और जिस तरह से रेट्स में अचानक से इजाफा हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। अचानक तो खैर अभी नहीं, कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि अचानक जो रेट्स हैं वो बढ़ते गए हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से अब घी का जो रेट है वो ज़्यादा हो गया है, ऑयल का रेट ज़्यादा हो गया है, चीनी का रेट ज़्यादा हो गया है, तो क्या समझते हैं एक तो वजह क्या आ रही है और आप किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं इन रेट्स के बढ़ने से?
जी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं लोग। एक तो लोगों के पास रोज़गार बहुत कम है, दूसरे नंबर पे इतने ज़्यादा रेट, जैसा कि आज चीनी का रेट 150 तक चला गया है, तो लोगों के पास इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि लोग इस चीनी को ख़रीद सकें। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को इन रेटों पे गौर किया जाए। हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान किया, आपको उसके बारे में इल्म है? जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, शायद इसलिए इल्म नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है इस पैकेज से कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। तो आप मुझे बताएं, हुकूमत ने जो 120 अरब का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, उससे आवाम को कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं, उससे उम्मीद है कि जब कोई सामने आएगा तो फिर फ़ायदा होगा। अभी तक तो कुछ सामने बात आ ही नहीं रही। चलें, पैकेज की हम बात छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो रेट्स बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहें? आए दिन पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त की वजह से किरायों में इजाफा हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। ठीक है, महंगाई तो यकीनन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, हुकूमत ने ये कहा है कि पेट्रोल पहले ही अच्छा खासा महंगा है, लेकिन हमें मज़ीद महंगा करने की ज़रूरत है कि अगर हमने महंगा नहीं किया तो हमें जी क्राइसिस का सामना होगा। असल में गवर्नमेंट सब IMF के हाथों यरगमाल है और हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ने से आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासर है और जो इस टाइम महंगाई का हाल है, आम आदमी के लिए अपने घर की चूल्हा चलाना मुश्किल हुआ है। तो क्या लगता है, हुकूमत अब एक रिलीफ पैकेज तो अनाउंस कर रही है, लगता है उस रिलीफ पैकेज से आवाम को कोई सुकून मिल सकेगा थोड़ा सा? देखें जी, अल्लाह करे लोगों को कुछ सुकून मिल सके। बज़ाहिर तो आज तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। देखें आगे अल्लाह बेहतर करे आम आवाम के लिए। इससे पहले भी एक पैकेज अनाउंस हुआ था ना, एहसास प्रोग्राम के नाम से, क्या उससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अभी तक तो कोई आम लोगों में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लोग उसी तरह आगे से ज़्यादा बदतरीन हाल में हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए अच्छा करे। ठीक है, चलें, अच्छे की तो उम्मीद की जा सकती है। तो आप मुझे बताएं, इस बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहें? देखिए जी, एक तो डॉलर की रेट बढ़ गया है, उसकी वजह है। दूसरी जो मैं समझता हूँ ना, 50% इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह भी है। आजकल आप देख रहे हैं कि चीनी जो है ये 80-90 रुपए किलो तक इन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, किसी को मिल रही है, वो किधर जा रही है? लाखों टन वो फिर वही जेबें भर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट। मैं तो कहाँ आकर आप समझते हैं कि मिसमैनेजमेंट आ रही है? क्योंकि जब हुकूमत आ रही थी तब हुकूमत ने दावे तो बड़े किए थे कि हम करप्शन भी ख़त्म कर देंगे, हर चीज़ से टैक्स भी ख़त्म कर देंगे, हम लोगों को रोज़गार भी देंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हुकूमत के वादों में आ रही है या कहीं और? वो बेटे बात ये है कि दुकानदार जो है ना, उसको दुकान चलानी आती है। ये दुकानदार ने इसको हुकूमत करनी ही नहीं आ रही। असल बात ये है, ये इसका काम ही नहीं है। ये क्रिकेट खेले बस, इसको गवर्नमेंट का पता नहीं है। ठीक है, हुकूमत ने यह भी कहा है कि अब घी, आटा और जो दालें हैं उस पर हम आवाम को 30% सब्सिडी देंगे, लेकिन ये ऐलान करने के कुछ देर बाद ही तीनों के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है जी कि ये सारे का सारा लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। ये एक प्री प्लान किस्म का जो है ना, ये सारे का सारा पैकेज है। 1 अरब 20 करोड़ का पैकेज इन्होंने देना है। कहाँ से देना है? पैसे कहाँ से आएंगे? हम IMF के ग़ुलाम बने हुए हैं। अगर सऊदी अरब हमारी इस वक्त मदद ना करता तो हम पता नहीं किधर जा रहे थे। ग्रे लिस्ट से हम आज तक निकल नहीं सके। आप जिस बाज़ार में खड़ी हैं, ये बाज़ार हमारा खाने पीने की अशाए खुर्दोनोश का बाज़ार है। एक एक बंदा परेशान है। आज में जिस वक्त आप यहाँ पे खड़ी हैं, आज के दिन में 14 रुपये 15 रुपये केजी चीनी का रेट बढ़ा है सुबह से लेके अब तक। और इतनी मिसमैनेज है, जिस तरह मेरे भाई ने एक ने कहा है अभी मेरे से पहले कि मिसमैनेज है, सारा कुछ हो रहा है। ये मुल्क बड़ा ज़रखेज़ है। हमें अल्लाह चीज़ पाक ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। इनको वाकई हुकूमत करनी नहीं आ रही। नाअहलों का कोई टोला है और इतनी अजीब किस्म की ये हैरान कुन बात यह है कि जब PM की तकरीर हुई थी उसमें चीनी का रेट जो कि इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हालांकि जब वो हुकूमत में नहीं थे तब चीनी माफिया कह कर बातें भी की जाती थी। इन्होंने FIR दी हैं। जो लोग इसके स्टेक होल्डर थे, जो चीनी को वाकई हैंडल करते थे, मैनेज करते थे, इस मुल्क में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये तारीख़ की बदतरीन और बुलंद तरीन सतह पे जिस तरह डॉलर पहुँचा है, इस तरह चीनी का रेट पहुँचा है, इस तरह दालों के रेट पहुँचे हैं। 375 रुपये इस वक्त घी का रेट है
और चीनी का रेट इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 150 रुपये केजी हो गया है। मैंने अपनी 38 साल तारीख में कभी नहीं सुना। ये तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा रिलीफ इन्होंने देना है, टारगेटेड सब्सिडी देनी है, 2 लाख ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा, फलां को पहुंचेगा। एहसास प्रोग्राम तो पीपल्स पार्टी का शुरू किया हुआ प्रोग्राम था, बेनज़ीर कार्ड के ऊपर वो किया हुआ था, उसको इन्होंने अपने तौर पे उसको इन्होंने हाईजैक किया, वो भी इनसे नहीं संभाला गया। ये इन्होंने हमें सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ताजरों से टैक्स भी ले रहे हैं, ताजरों को तंग भी कर रहे हैं। आम पब्लिक का, ये जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये हमारे जो लोग हैं, बेचारों का चूल्हा नहीं जलता है। सुबह से शाम तक ये सारे कोई चिंगची चला रहा है, कोई सेलमैन है, कोई पल्लेदार है, कोई मजदूर है। 1000 रुपये घर लेके नहीं जाते। 30,000 रुपये में इनके ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना इनके घर में खाना सही तरीके से पकता है। ये पता नहीं इन्होंने क्या इधर तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क में। और जो कुछ ये कर रहे हैं, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रिलीफ पैकेज ये होता है कि जनाब पेट्रोल का रेट भी हम बढ़ाने जा रहे हैं, गैस की भी दिक्कत आने वाली है। रिलीफ पैकेज इसी सूरत में होगा ना कि पहले आवाम हर चीज़ जो है उसका रेट बढ़ाएंगी, उस पर टैक्स लेंगे और वही पैसे इकट्ठे करके हुकूमत का शायद ये ख्याल है कि वो आवाम को रिलीफ दे देगी। ये शायद एक तरीका आप समझते हैं कि हो सकता है कि अब हमने टैक्स लगाना था, अब टैक्स डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, रेट्स डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसा करते हैं कि आवाम को एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि जी हम आपको रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। नहीं, वो तो इन्होंने कर लिया सब कुछ। फैक्ट्रियाँ बंद करके लंगर खाने खोल दिए, हम सबको इन्होंने फ़कीर बना दिया। भिक मंगों का मुल्क बनने जा रहा है। और उसके ऊपर ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि कोई इन्होंने लंगर खाना खुद नहीं खोला, कोई पनाहगाह इन्होंने खुद नहीं बनाई, वो भी हम जैसे लोगों ने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई हैं, या सैलानी ने बनाई हैं, या किसी और ने बनाई हैं, और उसका क्रेडिट ये खुद ले रहे हैं। देखें ना, कोई काम जो अपने करने वाला वो करना नहीं है, और सारे का सारा मलबा उठा के जो है ना वो आवाम के ऊपर डाल देना है। ये सारे का सारा रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। जो 200 बंदों की टीम थी, जब इन्होंने हुकूमत में आने से पहले कहा था मेरे पास 200 बंदों की टीम है, वो टीम किधर है भाई? वो तो मुझे बताएं। मुराद सईद साहब ने फरमाया था कि हम इतने अरब डॉलर बाहर से आएंगे, हम IMF के मुंह पे मारेंगे, फलां के मुंह पे मारेंगे। भाई हमारे ही मुंह पे मार दो भाई। ये हमारी पब्लिक, ये हमारा गरीब आवाम जो मर रही है, पिस रही है, जो बद्दुआएं दे रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और ताजर जो खुशहाल था इस मुल्क का, वो भी अब तो यार सड़कों पे आ गया। आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, हम हुकूमत को कह रहे हैं। बेहतरी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं कि जबकि हुकूमत ने ये भी कह दिया है कि चूँकि सर्दियाँ आने वाली हैं, गैस का मसला पैदा होने वाला है, बिजली भी महंगी होने वाली है। हाँ, तो नहली की इंतहा है ना, और क्या है। यानी हमें पहले ही अवेयर कर रहे हैं कि आप पहले ही तैयार हो जाओ भाई, हम जो आपको बिजली अवेलेबल है थोड़ी बहुत, या गैस अवेलेबल है, ये भी हम छीनने जा रहे हैं। हमें कोई गुमान अच्छा देने की बजाय हमें पहले डराया जा रहा है। ये इस तरह क्या जो रवैया है, हम ताजर इंतहाई परेशान हैं। हमारे कारोबार का वॉल्यूम मैं बार बार 2-3 साल से कह रहा हूँ, जब से ये हुकूमत आई है हमारा वॉल्यूम 20% रह गया है। हमारे ऊपर इन्होंने टैक्सों की भरमार की हुई है। ये हमारे जो शॉप बोर्ड लगे हुए हैं ना, जिसको हमने लिख के अपने दुकानदार को बताना होता है कि हम क्या चीज़ बेच रहे हैं, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर टैक्स लगा दिया है और ठेकेदारों के हवाले हमें कर दिया है। ठेकेदार आके हमें इस तरह तंग कर रहा है जिस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के नहीं, उसकी भी साथ रियाया हुए। हमारे साथ ये जुल्म करना बंद करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। बिल्कुल, जो हुकूमत अपने दावे तो कर देती, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और हैरानकुन बात यह है कि शायद वो आवाम की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहते तो यही है ना कि जी सब कुछ ठीक है, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, लोगों को रिलीफ देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी है कि 6 माह के अंदर वो हालात बिल्कुल बेहतर कर देंगे। एक भी 3 सालों में इन्होंने ताजरों के साथ, जो हमारे MNA MP हजरात हैं, इन्होंने इस मौजू पे आकर हमारे साथ कोई एक मीटिंग की हो, ताजरों के मसाइल सुने हों, ताजरों के साथ आके बैठे हों कि जनाब आपके मसाइल हैं क्या, स्टेक होल्डर को इन्होंने लूप में लिया हो। मुझे कोई एक जगह बता दें। हमारे को तो इन्होंने पता नहीं कोई अक़लियत समझा हुआ है। कोई चीज़ मैनेज करके, मुज़ाकरात करके, टेबल पे बैठ के हल होती है, इन्होंने कभी नहीं किया। और ये हमारी बदकिस्मती है, राब्ते का फुकदान है। या तो ये पता नहीं खाइफ हैं लोगों से, या जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे लोगों में जाना नहीं चाह रहे। इनको आना चाहिए, इनको देखना चाहिए, और टीवी पे बैठ के बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करके कैबिनेट इजलासों में
उससे इनको फ़ायदा नहीं होगा। इनको बाहर पब्लिक में बिल्कुल बाहर निकल के जो पब्लिक है उसकी आवाज़ सुननी चाहिए कि पब्लिक को मसाइल क्या है। आप इस बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहेंगे? जितने जो रेट्स हैं हर चीज़ के वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हो, कोई पता नहीं कुछ दिनों में मज़ीद रेट्स बढ़ जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपनी आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि इन हुक्मरानों को चाहिए कि टैक्स हटा दें। टैक्स अगर हट जाए सभी चीज़ की असलियत कीमत आ जाएगी, क्योंकि जो घी वाले थे, घी वालों मिलों ने भी यही कहा है कि टैक्स हटा दिया जाए तो हम 200 रुपये का घी, कश्मीर घी 200 रुपये का हम सेल करेंगे अगर ये टैक्स उठा ले। तो ये मेरे मज़ाकरात है कि अगर हर चीज़ के ऊपर टैक्स ना अलाउड हो तो फिर चीज़ की अपनी कीमत, असलियत कीमत होगी। ये टैक्स जो है उसको ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन हो क्या रहा है कि टैक्स ख़त्म करने की बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई पर? ये करेगा महंगाई तो बहुत है। देखिए अब मुल्क के साथ साथ ही चलना है। अब वज़ीर आज़म के पास इतने पैसे तो नहीं है जो बाहर से आएंगे अरबों रुपये तो इधर बांट देगा। अब हमारे से ही लेगा ना। जो पहले अब जो गुजर के गए हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने लूटा ही है पाकिस्तान को, और कुछ करके दिखाया है। अब एक बंदा यहाँ से उठ के कहता है भाई मैं इधर कोई और चीज़ बना के दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, बना के दिया, पैसे लूटे हमसे, और तो कुछ नहीं किया। आप इस हुकूमत के हक में हैं या ख़िलाफ़ हैं? खिलाफ तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सबके खिलाफ हूँ। ये वो आप एक बंदा उठ के कहेगा भाई मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ। अब ये जो वज़ीर आज़म है उसने अब पैसे देने जितने 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 पहुँचते इतने से रह जाते, और वो जब हमें इतने से मिलते वो इतने हो जाते हैं। मतलब आपका कहने का यही मतलब है कि बच्चा यही कहना चाह रहा है कि शायद जो पुरानी हुकूमतें थी उन्होंने सिर्फ लूटा है और इस हुकूमत ने लूटा नहीं है, चीज़ें कुछ बेहतर की हैं। बेहतर किया। देखें अब जो बंदे रोड पे थे उनको अब उनके लिए बनाए हैं, घर बनाए हैं, तो वो उधर रहते हैं। अब ये वही ट्रेन हर चीज़ उन्होंने, अब वज़ीर आज़म के पास अरबों रुपया तो है नहीं, वो जो सारे मुल्कों के भाई ये 1 रुपया तुम्हारा 1 रुपया, ऐसे तो होना नहीं ना। अब इन फ्यूचर यानी कि आप इस हुकूमत के हक में होंगे, यानी कि अभी तो आपकी इतनी एज नहीं है कि आप वोट दे सको। कल को जब आपकी इतनी एज होगी तो आप इमरान खान को वोट देंगे? इमरान खान को ही दूँगा। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। एक नई जनरेशन जो है वो उसको यही लगता है कि हुकूमत जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर कर रही है, तो चीज़ें बेहतर ही होंगी। आप इस महंगाई पर क्या कहें? इतनी महंगाई है, इतनी ज़बरदस्त महंगाई है कि पहले दौर में तो महंगाई है थी नहीं। वो अभी थोड़ी देर पहले इसने वो क्या कहते हैं कल अपनी वो कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद ही फ़ौरन इलेक्शन आया वो इसहाक साहब का, उसका व्हाट्सएप में आया कि हम जो मिशन छोड़ कर गए थे उसके ज़्यादा इतने 15,000 ज़्यादा कर दिया और कम करनी थी। इसलिए इतनी महंगाई है कि 5 मिनट में रेट बदल जाता है, इतना बदल जाता है कि ये अभी देखो 400 रुपये किलो शिमला मिर्च रही है, कहाँ आदमी खाएगा? ठीक है ना। मुर्गा का देख लो 300 350 में मिल रहा है, कौन खाएगा? ये दालें इतनी महंगाई है। वो रात को दालें की बातें कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब, तो मूँग की दाल में अभी जाकर आप बाज़ार में चले जाएँ, वो जो उसके बोला बिल्कुल गलत बोला, और इसमें से 100 रुपये ज़्यादा मिल रही है बाज़ार में। वो कह रहे थे मूँग की दाल की मिसाल दे रहे थे, इंडिया की दे रहे थे, फलाने दे रहे, ये बिल्कुल गलत है। जब से आए हैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे, बात कर रहे हैं, इसलिए इसको सही बोलना चाहिए और सही डील करनी चाहिए अवाम से। ये अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने इनको चुना हुआ, ये अभी डील नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हुकूमत ने ये भी दावा कर दिया है कि हमने बेरोज़गारी ख़त्म नहीं की, बल्कि बेरोज़गारी जो है वो कम होती जा रही है। नहीं हुई, बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी इतना परेशान है कि पैसे का बहरान है, कोई कारोबार देख के पैसे में मिलते नहीं। इतनी ज़बरदस्त महंगाई हमने आज तक नहीं देखी। हमारी 58 साल की उम्र है, हमने नहीं देखी इतनी जो महंगाई कर चुके हैं। इतनी जो कुछ भी लेने जाएंगे 10 मिनट के बाद लेने जाएंगे, ये यूटिलिटी स्टोर में जाएँ, ये झूठ बोलें यूटिलिटी हमारी सस्ती मिलती, बिल्कुल सस्ती नहीं मिलती। इससे बाजार में सस्ती मिल रही है जो यूटिलिटी स्टोर में दे रहे। इतनी चोर बाजारी है, जो काम भी कर रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। इतनी बढ़ गई है करप्शन, इतनी बढ़ गई है, कहाँ जाएं? ये आवाम तो पीस रही है, इतनी पीस रही है, हम कहाँ जाएं? अब इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारे बस में नहीं है, तो हमारे बस में होता तो हम कुछ कर लेते। ये तो हुकूमत को चाहिए ये कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर करे। आवाम यही गुजारिश करती है जो टैक्स हैं उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ख़त्म करने के बजाय दिन ब दिन टैक्स बढ़ा दिया जाता है। रिलीफ पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये पैकेज के पैसे कहाँ से आने हैं, ये आवाम के लिए भी सबसे बड़ा सवाल है कि हो सकता है ये पैसे उन्हीं से लेकर उन्हीं को रिलीफ दिया जाए। जब भी वक्त ब्रेक का साथ रही है। वेलकम बैक। बात हो रही है उस पैकेज की जिसमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पीटीआई के कुछ ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे ही बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानूंगी, हुकूमत ने एक पैकेज अनाउंस किया, आपको बिल्कुल उसका इल्म होगा, 120 अरब का, जिसमें आवाम को रिलीफ देने की बात की गई है।
ये रिलीफ मिलेगा कैसे, ये क्वेश्चन आवाम का भी है और हमारा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी अपने वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अवाम के लिए इतना अच्छा पैकेज दिया। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ही ये पैकेज अवाम तक पहुँचेगा और अवाम जो है वो खुश होगी। देखिए अभी पैकेज जो ऐलान किया है तो हमारी अवाम का ये हाल है, हमारे ताजरों का ये हाल है कि उन्होंने खान साहब ने अभी पैकेज का ऐलान किया है। देखिए सब्सिडी मिलनी है तो उन लोगों ने महंगाई अभी से 3 गुना ऊपर कर दी है। ये क्या कर रहे हैं, ये खान साहब को नीचा दिखाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनका पैकेज अनाउंस हुआ है तो उस पैकेज का हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा और बहुत अनकरीब। जहाँ तक हम पैकेज के रिज़ल्ट की बात करते हैं, इससे पहले भी खान साहब ने एहसास प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया था, जिसमें अवाम का ये कहना है हमें उस प्रोग्राम से आज तक रिलीफ नहीं मिल सका। तो हम ये कैसे मान लें कि अब जो पैकेज अनाउंस हुआ है उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा? एहसास प्रोग्राम का आप ये हाल देख लें कि अभी हमारी बैक साइड पर ही है, एहसास कफ़ालत है। लोग ख़वातीन जोक दर जोक आ रही हैं, उनको इस चीज़ का पैकेज का फ़ायदा हो रहा है तो वो लोग आ रहे हैं। और 12,000 कोई कम कीमत नहीं, कम रकम नहीं है कि 12,000। लोगों से आप पूछें वो तो खान साहब को दुआएं दे रही हैं कि एक घर का चूल्हा नहीं जल रहा और 12,000 से उनका पूरे माह का राशन आ रहा है। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए ख़वातीन के लिए। हो गया। अच्छा, हुकूमत ने एक लोगों को बड़ा टाइमली अवेयर कर दिया है कि जैसे कहा जाता है ना, इस हुकूमत का एक नारा है कि घबराना नहीं है। उन्होंने ये कहकर इसको पूरा कर दिया है कि सर्दियां आ रही हैं, गैस का रेट बढ़ने वाला है, इसका मसला बढ़ने वाला है, आपने घबराना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ओवरऑल ये जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, महंगाई है या ये सारे मामलात हैं, इससे हम लोग भी एडमिट करते हैं कि है। लेकिन जैसे अब खान साहब ने कल एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, इंशाल्लाह जैसे हमारे अच्छे प्रोग्राम जैसे एहसास कफ़ालत का प्रोग्राम है, हमारी लेडीज़ थी जो पहले घरों में काम करके इतनी उसकी उजरत नहीं थी मिलती, 12,000 रुपये एक इनफ हैंडसम अमाउंट है जिससे कि घर का चूल्हा बड़ी आसानी जल सकता है। और उसके साथ साथ इस पैकेज में बहुत सारी और चेंजेस भी दे रहे हैं, जैसे इसी में ही ये रिलीफ पैकेज के थ्रू इसके साथ इन लोगों को आप भी यही कहना चाह रहे हैं जैसे नहीं जैसे उन्होंने जैसे अपनी जब तकरीर हुई ना तो उसमें ये कहा गया बेरोज़गारी भी ख़त्म हो गई है, हम जो है 30% जो है आटा घी इस पे हम लोग आपको सब्सिडी भी देंगे, रिलीफ पैकेज भी देंगे। ये सब सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे तो अवाम बड़े सुकून में है, अवाम को तो कोई मुश्किल है ही नहीं। मतलब आप भी इस चीज़ से एग्री करती हैं वाकई अवाम बड़ी खुश है, कोई मसाइल है ही नहीं उनको? नहीं, मसाइल देखिए, मसाइल तो हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन मसाइल के साथ साथ उनका हल भी तो दिया जा रहा है। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा कि हल ये है कि पेट्रोल जो है, नहीं इस पैकेज की आप बात ना, इस ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगाई, वो लोग वहाँ पे बेरोज़गारी ऐसी नहीं है। नहीं, वहाँ इस चीज़ को माने कि बेरोज़गारी ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान में आबादी भी नहीं है, इंडिया में आबादी नहीं है। इंडिया में भी आबादी अगर है, इंडिया में कई गुना ज़्यादा आबादी है लेकिन महंगाई है, वहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी नहीं ओवरऑल है। लेकिन आकर ये कह देना कि हमने तो बेरोज़गारी ख़त्म कर दी है, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए इकदाम तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट उठा रही है, प्लस साथ अब हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करते हैं। आपको भी शायद पता होगा पावर लूम्स बंद हो गई हैं। पावर लूम्स चल रही है ना और कोई महकमे नहीं चल रहा। हम खुद पावर लूम्स होके आए हैं, हम खुद पावर लूम्स में होके आए हैं। पावर लूम्स के मालिकान से हम लोग मिल के आए हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग बिजली का जितनी बढ़ रही है, जो कि कहा भी ये क्या है कि तकरीबन 1 से ज़्यादा रुपए मज़ीद बढ़ेगी, उसके बाद वो पावर लूम्स बंद करने चले। सारी ना माने, कुछ टाइम के अंदर ये 7-8 माह के अंदर जो है 35,000 लूमें बंद हुई हैं। इसके साथ साथ मुआशरत का सिटी 41 के मुताबिक, सिटी 41 हकाइक पे बात करता है। हकाइक आपके मुताबिक ये है, अदरवाइज जितना हमारा इंडस्ट्रियल और ये पहिया चल चुका है, ये इससे पहले नहीं था। पावर लूम्स और पावर लूम्स की वो इंडस्ट्री जो 10 साल से बंद थी, वो भी अब चलने लग गई है। इस चीज़ को आपको नहीं, बिल्कुल भी चलने नहीं लगी, क्योंकि हम खुद बजाते खुद हमारी टीम, न्यूज़ नाइट की टीम, 41 की टीम पावर लूम्स के चक्कर लगाए, हमने वहाँ पर होके आए हैं। पावर लूम्स के मालिकान हमारे सामने बंद मशीनें देखी हैं, हमने बंद मशीनें देखी हैं, और हम 41 सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हो रहा है। तो इस पे फिरदौस साहिबा जो है वो क्या कहती हैं वो जानते हैं। जी आप बताएं, आप क्या कहती हैं, क्या वाकई बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है? नहीं, मैंने कब कहा आपको, कभी कहा आपको बुला के आए मुझे बता, मैं ये कर रही। देखिए हमारे हालात सचमुच में कोरोना की वजह से और उससे पहले के भी वही बात है, आप मुझे मजबूर ये कर रही हैं कि मैं पिछली सारी गवर्नमेंट्स को साथ लेके आऊँ।
देखिए बीज आप बोएं मकई का और ऊपर मांगे गंदम, ये कैसे हो सकता है? हमारा 73 नहीं, अब 3 साल निकाल दें, 70 साल का जो सिस्टम है उसके अंदर पै दर पै जो मसले मसाइल आते रहे हैं और जिस तरह से हम सर्वाइव करते रहे हैं, ये आज की बात तो नहीं जो आज आप मेरे से। फिरदौस साहिबा, इस चीज़ को तो आप माने ना कि जितना टैक्स इस हुकूमत में लगा दिया गया है आज तक, इतना टैक्स, इसको सिर्फ कोरोना को ब्लेम ना करें आप, कुछ नाअहलियाँ, कुछ गलतियाँ हमारी हुकूमत की जानिब से हो रही हैं। नाअहलियाँ हमारी नहीं, नाअहलियाँ पुराने लोगों की हैं, उन्होंने यूज़ टू ही नहीं किया लोगों को। मेरे साथ अभी मेरी अपनी ये पीटीआई की जो वर्कर खड़ी हैं, इनका पार्लर था, पार्लर पे कभी वो टैक्स वगैरह नहीं लगे थे। हम नेट टैक्स पे जब चीज़ों को लाने लगे हैं तो लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आए हैं, दे आर क्राइंग फॉर दैट। अब बात ये है कि जब तक हम टैक्स नहीं देते, हम पार्लर चला रहे हैं, हम बुटीक्स चला रहे हैं, इसके अलावा आप चलें, अभी मेरे साथ चलें आप, मैं उस पर भी करवाऊँ। गरीब आवाम पे जिससे 2 वक्त की रोटी खानी है, आप उस पर भी टैक्स लगा। मेरी बेटी, आप ये देखें कि गरीब आवाम को काम भी करना चाहिए। देखिए, हम थोड़ा सा आपको इस बात पे भी मानना है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हम काम नहीं करने चाहते, हम मेहनत नहीं करने चाहते। अभी आप बात कर रही थी लूमों की, देखिए 10 साल मेरे अपने अजीज़ो अकारब लूम के बिजनेसेस करते हैं, 10 साल पिछले वो बंद रही है। 6 अभी मेरा ख्याल साल पहले हमारी हुकूमत जब आई, नेगोशिएशन करने के बाद उनको चलाया गया। मैं समझती हूँ कि अभी शायद दोबारा प्रॉब्लम्स आए होंगे, ज़रूर आए होंगे और उन्होंने वो बंद की होंगी, लेकिन उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी। हमारा ये सनतकार जो सारे लोग हैं, दे आर वेरी हैप्पी। देखिए, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे, जब आप बात करती हैं टैक्स की, जब तक टैक्स नहीं देंगे, मैं और आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे? टैक्स चले 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 100 रुपया टैक्स, इतना टैक्स? जी बिल्कुल इतना ही है। आप चलें मेरे साथ, बाहर चलें, हर मुल्क में चलें, आपको टैक्स। ये कंपैरिजन जो है ना, ये हमें बड़ा परेशान करते हैं। जब ये, क्योंकि पहले कंपैरिजन पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने पे कंपैरिजन ये किया गया कि इंडिया में 250 लीटर है, बांग्लादेश में 200 लीटर है, हमारे तो सिर्फ 138 है। नहीं तो आप क्या समझती हैं कि ये मेरा पेट्रोल जो है, ये पीछे नाला जो मेरे इसमें से निकलता है? ऐसी बात नहीं है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और जो बाहर के इन्वायरमेंट्स हैं उसको आपको देखना पड़ता है। आप बच्चों वाली बात ना करें। मैं समझती हूँ कि मैं इस वक्त पढ़े लिखे तबके के साथ ज़्यादा इन टच हूँ, वो दे आर हैप्पी और हम समझ रहे हैं कि खान साहब ने जो। आप किस तबके की बात करती हैं? ये हमारे लिए हैरान कुन इसलिए क्योंकि हम लोग रोज़ सड़कों पे निकलते हैं, रोज़ हम इसी महंगाई को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जिस पे आप लोगों ने सिटी 41 को ही ब्लेम कर दिया है कि सिटी 41 जो है वो हकाइक से हट के बात करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम रोज़ निकलते हैं और यकीन करें आवाम शदीद परेशान है। आप किस तबके की बात कर रही हैं, या तो वो क्लियर कर दें, हमारे तो समझ में नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप भी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि टैक्स के बगैर आप वेलफेयर कर सकते हैं? टैक्स के बगैर कि ये पैसे कहाँ से आने हैं, बैतुल माल कहाँ से चलेगा, वेलफेयर? आपकी बात मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि टैक्स चलें। आप मेरी जवाब तलबी तो करने आ गई हैं, लेकिन मुझे ये जवाब दें कि जिस मुल्क में टैक्स नहीं होगा, जहाँ ज़कात प्रॉपर तरीके से इकट्ठी नहीं होगी, क्या आप फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को? चलें, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका मेरे पास आ गया। क्या ये बयान देना सर्दियाँ आने वाली हैं, गैस का मसला पैदा होगा, ये ठीक है, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि जी ये मसला पैदा होने से पहले हम कोई हल निकाल देंगे। आवाम को पहले ही अवेयर कर दिया है कि जी आप लोग तैयार हो जाएं, जहाँ पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, अब हम गैस का मसला भी पैदा करेंगे। मेरी बहन, मेरी बेटी, बात यह है कि जब इनकलाब मुल्कों में, जब हमने इनकलाब लाने होते हैं ना, सिस्टम को चेंज करना, तो हमें अपने पेट के ऊपर पत्थर भी बांधने पड़ते हैं। जब आपके पैर में जूती नहीं होगी और पेट पे पत्थर होगा ना, आप सोचेंगे कि मुल्क बदलना है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि गैस जो है, सुई गैस, मेरे घर में जब से नर्ख बढ़े हैं, मैं अपने घर में आपको बताती हूँ कि हम 1 मिनट के लिए गीज़र नहीं ज़्यादा चलाते और 1 मिनट के लिए हम अपना चूल्हा नहीं ज़्यादा चलाते, और उसके साथ साथ इसी तरह हमने बिजली को भी बचाए। अब मुझे बताएं कि हमारी आवाम किस बेदर्दी से अपने दफ्तरों के अंदर बिजली को इस्तेमाल करते हैं, किस बेदर्दी से। मैंने इसके पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया कि हमारे डीसीज़, हमारे कमिश्नर, हमारे जो बड़े अफसरान हैं, उनके एसी उनकी गैर मौजूदगी में क्यों चलते हैं, और वहाँ पे आपको पता है एक पीएन, एक नायब कासद तैनात इसीलिए किया जाता है कि जब साहब आए तो आप उसको खोल दें, साहब आए तो बंद हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने करैक्टर बिल्डिंग नहीं की हुई, वही बात फिर आप कहेंगी आप पिछली बातें करती हैं, नून की बातें कर, जब हमारा ट्रेंड ये नहीं है कि हमने उन लाइट्स को बंद करना है। अभी भी चलेंगी मेरे साथ तो मैं अपने ऑफिस में भी दिखा दूँगी, आई एम ट्राइंग माई लेवल। फिरदौस साहिबा, बस बात यही होगी कि हमें इस चक्कर से निकल के जो पूरी आवाम है उसको देखने की अच्छा ज़रूरत है कि सिर्फ
यहाँ पर यह है कि जब हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनसे यही सुनने को मिलता है कि जी सब ठीक है, लेकिन जब हम आवाम के बीच में जाते हैं वो तो परेशानी से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। लूम्स बंद करने की बात पे भी ये कहा जाता है कि लूम्स बंद ही नहीं हुई है और महंगाई हो ही नहीं रही, हालांकि इसके बरक्स सब कुछ है, क्योंकि जब हम आवाम में निकलते हैं तो मसाइल बेहतर पता चलता है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।